गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो होने वाली है स्पेशल गिव अवे वीडियो। तो वो स्पेशल गिव अवे क्या होने वाला है वो है ये स्पेशल बुक जो है दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से 33 इयर्स टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें पता है बहुत ज्यादा जरूरी है करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ये समझना कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही हमें जरूरी होता है करना। और ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो तो हमेशा ये देखो कि कौन से टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इस बुक की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर स्टार्टिंग में हर चैप्टर के आपको एक एनालिसिस टाइप दिया जाता है कि जैसे इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन है, इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन है, ये प्रॉपर आपको एनालिसिस दिया जाता है। और साथ में जैसे जब सॉल्यूशंस जो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस के वो बहुत ही डिटेल्ड है और उसके साथ हर जगह नोट्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो ये बुक है जो मैं आज गिव अवे में देने वाली हूँ और कुछ 3 लकी विनर्स को ये बुक उनके घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगी। सो आप ये बुक बाय भी कर सकते हैं एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें पता है कि हम एक टाइप के क्वेश्चंस, हमें लिमिटेड कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वालिटी क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए, लेकिन हम एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम एक बार कर लेते हैं तो हम उसको टिक कर लेते हैं, तो हम दोबारा उनको कैसे प्रैक्टिस करें। तो वो सारी पूरी टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि मैं खुद भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप क्या करो, लिमिटेड क्वालिटी लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस को करो, बार बार करो। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप 50 क्वेश्चन है, मान लो 50 क्वेश्चन को आप 5 बार कर लेते हो तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आ जाता है और आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पहली बार जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप क्या कर रहे हो, आपने सारे टिक कर दिए आंसर्स उसके अंदर। अब कुछ होगा कि जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चंस किए तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं हुए, तो आपके डाउट थे, तो आपने सोचा मैं अपने टीचर से जाके क्लियर कर लूंगा। तो जब आप अपने टीचर के पास गए, उन्होंने आपको डाउट बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है, तो वो डाउट को समझ के आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन था बुक में ही उस क्वेश्चन के सामने पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो उसका हिंट, या वो गलती जो आप करते हो उस क्वेश्चन में, जो जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। अब क्या करना है, जैसे एक बार आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप टाइम बाउंड करो, टेस्ट की तरीके से करो, वो आपकी मर्जी है। फिर आप क्या करोगे, जब आप वो क्वेश्चन दूसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब क्या होता है कि अगर आपको टाइम बचाना है और आप क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो क्या करो, जब आप दूसरी बार क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को बस रीड करना है और दिमाग में सोचना है कि आपने क्या किया था। जैसे आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन रीड किया, आपने दिमाग में सोचा अच्छा ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसे करना है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये करना है, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका डाउट था, ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन आपको लग रहा है यार अभी भी मुझसे नहीं हो रहा, आपने सॉल्व किया पेन पेपर पे, आपसे नहीं हो रहा, फिर आपने वो हिंट देख लिया कि अरे मैं तो इसमें यही गलती करता हूँ और इसमें ये ऐसे होता है। जब आपको ये बात समझ आ गई ना, और आपको ये भी आप बार बार रिवाइज करोगे क्वेश्चन को, आपको बार बार वो डाउट वाले क्वेश्चन या जहां फंसते हो बार बार उनको रिवाइज कर लोगे, तो आप कभी भी वो क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। तो क्या होगा कि अगर आप बहुत इनएफिशिएंटली करते हो या एक ही 50 क्वेश्चन को 5-5 बार करके देख रहे हो, सारे सॉल्व भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी करके देख रहे हो, तो आपका उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उसकी बजाय ये स्मार्ट टेक्निक है जिससे आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपके डाउट है उनको स्टार मार्क कर रखा है और उनके सामने उनकी हिंट भी लिखी हुई है, ताकि आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन बस रीड करने भी नहीं है सॉल्व, बस रीड करते जाना है, आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप दिमाग में सोचोगे ना कि मतलब आपने रीड किया और फिर आपने सोचा एक बार और फिर आपको एकदम समझ आ गया कि ये ऐसे लगना है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एकदम क्लिक करने लग जाएंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन। और वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है या मैं 1-2 बार और करना चाहता हूं, तो आप क्या करो, जब आप पहली बार सॉल्व करते हो तो आप टिक मत करो आंसर्स, सिर्फ क्वेश्चन नंबर पे टिक कर दिया करो। दूसरी बार करते हो तो आंसर्स टिक कर लो, तीसरी बार कर रहे हो तो स्टार मार्क और रीड करते रहो क्वेश्चंस। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो मैंने भी फॉलो की थी और मेरे को काफी ज्यादा एफिशिएंट लगी थी। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ये सबसे इजीएस्ट तरीका है कम क्वेश्चन करके ज्यादा नंबर लाने का। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझसे इस बात पे डिसएग्री करें कि आप तो बोल रहे हो कि बस 50 क्वेश्चन करो, बार बार उनको करो और नए क्वेश्चन मत करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नए क्वेश्चन मत करो, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती लगती है, जो मैंने भी की थी, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या होता है कि मान लो आपने 3 बुक्स उठा ली, 3 बुक्स उठाई, एक में से 100 क्वेश्चन थे, आपने उसमें से 50 किए, दूसरी बुक में से 25 किए, तीसरी में से 15 क्वेश्चन कर लिए।
अब क्या होगा कि अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो आप ये समझो कि हो सकता है वो जो 50 क्वेश्चन आपने पहले के किए हो, 25 क्वेश्चन पहले के किए हो, उसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर ही ना हुआ और वो क्वेश्चन हो जो आपको ऑलरेडी आते हो। पर जो बचे हुए 50 थे, बचे हुए 75 थे, वो क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं होने वाले हो, या वो कॉन्सेप्ट के थे जिनके आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अब इन टोटल आप देखोगे तो आप कहोगे भाई मैंने 50 कर लिए, 25 कर लिए, 15 कर लिए, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। बट उससे ज्यादा अच्छा तरीका ये था कि आप वो पहले वाली बुक में से 100 क्वेश्चन पूरे 100 करते, तो उससे क्या होता, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता और हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाता। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये गलती करो। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर बुक में से कर लेते हैं और हमारा कभी भी चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है। तो हमें क्या करना है, एक बुक उठानी है, उसको इतने अच्छे से सॉल्व करना है। अब हो सकता है आप 2 बार में ही बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, तो इतने अच्छे से सॉल्व करना है कि अगर कोई रैंडमली आपसे उस बुक में से आके पूछ ले कि इस बुक में से मेरे को ये क्वेश्चन बता दो, तो आपको आना चाहिए। इतनी अच्छी से अगर आपसे एक बुक सॉल्व हो गई, फिर आप दूसरी पे जाओ, फिर तीसरी पे जाओ, तो जितनी बुक्स आप करोगे उतना आपका एड ऑन होता जाएगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब बुक्स में से थोड़ा थोड़ा कर लो। ये चीज कभी भी मत करना, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने भी की थी और मैंने इससे सीखा था फिर बाद में। सो आई होप आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आई हो और आपके यूजफुल हो ये टेक्निक, आप यूज करके देखना, आपको इससे फायदा हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गिव अवे के लिए आपको क्या क्या करना है, गिव अवे के लिए कॉन्टेस्ट में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो आपको पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल ये वाला सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है इशिता खुराना 20, उस पे जाकर आपको मेरी लेटेस्ट पोस्ट जो है उस पे नीचे कमेंट करना है और अपने 3 दोस्तों को टैग करना है जो कि नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, उनको टैग भी करना है। तो उसके बाद हम लोग रैंडमली 3 लकी विनर्स को चूज करेंगे और उनको ये बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पर डिलीवर हो जाएगी। सो ये कॉन्टेस्ट के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और आप मुझे और भी बहुत चीजें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, क्या आप चाहते हो, क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की वीडियोस मैं यहाँ पर बना के आपके लिए ले आऊं। सो सी यू गाइस, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।